बायोलॉजी एग्जाम बस एक हफ्ते बाद है और सिलेबस 20+ चैप्टर्स, डजन्स डायग्राम्स और तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी एक मिनी ब्रेकडाउन चल रहा है। लेकिन अब एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स इमेजिन करो। तुम किताब खोलो और हर फैक्ट, हर डायग्राम तुम्हारे दिमाग में ऐसे चिपक जाए जैसे फेविकॉल। ना स्ट्रेस, ना रट्टा, सिर्फ फास्ट लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी। साउंड्स इलीगल? बिल्कुल। ये है बायोलॉजी पढ़ने का शॉर्टकट जो तुम्हें एवरेज स्टूडेंट से एकदम अलग बना देगा। स्टेप 1, बोरिंग टेक्स्ट को मूवी बनाओ। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री है जो तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, बस लाइन मत पढ़ना, पिक्चर बनाओ। हेलिकेज इक्वल्स टू एक सीजर जो डीएनए का रिबन काट रहा है। पॉलीमरेज इक्वल्स टू एक वर्कर जो लेबल्स चिपका रहा है। लाइगेज इक्वल्स टू ग्लू स्टिक लगाने वाला बच्चा। तुम्हारा ब्रेन विजुअल्स और स्टोरीज को याद रखता है, रट्टा को नहीं। स्टेप 2, स्मार्ट सिलेक्शन, नॉट फुल सिलेबस। गलती यह होती है कि स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कवर करने भाग जाते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट गोल्ड लिस्ट बनाता है। कोर कॉन्सेप्ट्स, सेल, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, पास्ट पेपर क्वेश्चंस, एग्जाम का असली ट्रेजर, और डायग्राम्स, क्योंकि एग्जामिनर भी इंसान है, आंसर शीट में पिक्चर देखकर खुश हो जाता है। सिलेबस के 90% से ज्यादा मार्क्स इन्हीं टॉपिक से आते हैं। स्टेप 3, एक्टिव रिकॉल, पैसिव पढ़ना। एक ही बात याद रखो, तुम्हारा दिमाग स्पॉन्ज नहीं, मसल है। मसल ग्रो होती है प्रैक्टिस है, ना कि बस देखने से। इसीलिए हर चैप्टर के बाद बुक बंद करो और लिख दो जो याद है, फिर चेक करो और गैप फिल करो। और अगर और मजा चाहिए, अपने टेडी बेयर को पढ़ाकर देखो। तुम खुद समझोगे तो एग्जाम में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। स्टेप 4, स्पेस्ड रेपिटेशन यानी मेमोरी का सुपर ग्लू। एक ही दिन में 10 बार पढ़ने से बेटर है थोड़ा थोड़ा गैप देकर रिवाइज करना। पैटर्न सिंपल है, डे 1 लर्न, डे 2 रिवाइज, डे 4 क्विक रिकैप, डे 7 फिर से रिपीट, डे 14 फाइनल टच। इस तरह नॉलेज परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। टॉप स्कोरर्स रट्टा नहीं मारते, वो स्मार्ट स्पेसिंग यूज करते हैं। स्टेप 5, मेमोरी पैलेस और डायग्राम मैजिक। मान लो मियोसिस के स्टेजेस याद करने हैं। सिंपल लिस्टिंग बोरिंग है। इंस्टेड अपने दिमाग में एक घर बनाओ। हर रूम एक स्टेज का सिंबल हो, जैसे क्रॉसिंग ओवर। इमेजिन स्पेगेटी नूडल्स लिम्स स्वैप कर रहे हैं। और डायग्राम्स सिर्फ देखना नहीं, रीड ड्रॉ देम। हर ड्राइंग में थोड़े फनी डूडल ऐड करो, ये तुम्हारे ब्रेन को इमेज हुक देगा। स्टेप 6, निमोनिक्स को पर्सनल बनाओ। पीमैट या टैक्सोनॉमी निमोनिक्स तुमने सुने होंगे, लेकिन सीक्रेट ये है, अपने खुद के वियर्ड निमोनिक्स बनाओ। मान लो तुम्हें प्लांट हार्मोन्स याद करने हैं, बना लो कोई फिल्मी डायलॉग या दोस्त का नाम। जब निमोनिक पर्सनल और थोड़ा फनी होता है, ब्रेन उसे कभी भूलता नहीं। स्टेप 7, डीप फोकस स्प्रिंट्स। पूरा दिन फोन स्क्रोलिंग और मल्टीटास्किंग से कुछ नहीं होगा। यूज 90-30 साइकिल, 90 मिनट्स डीप स्टडी, 30 मिनट्स ब्रेक, वॉक, स्ट्रेच और बिना फोन। एक स्प्रिंट में एक चैप्टर पूरा करो। राइटिंग प्लस स्पीकिंग प्लस ड्राइंग मिक्स करो। ये फोकस स्टैमिना बिल्ड करता है, जो मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। स्टेप 8, मॉक टेस्ट लाइक अ डीमन। एग्जाम से पहले अपना टेस्ट खुद लो, स्ट्रिक्ट बनो, जैसे तुम खुद अपने खुद के खड़ूस टीचर हो। गलतियों की लिस्ट बनाओ और उन्हें फिक्स करो। ये तुम्हें रियल एग्जाम में शॉक होने से बचाता है। स्टेप 9, अपना बायो वॉल्ट बनाओ। एक नोटबुक या डिजिटल वॉल्ट रखो जिसमें हो तुम्हारे ओन समरीज, डायग्राम्स और डूडल्स, फ्लैश कार्ड्स और पास्ट पेपर मिस्टेक्स। ये तुम्हारी कस्टमाइज्ड रिवीजन मशीन होगी। नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास नोटबुक होती है, तुम्हारे पास होगा बायो वॉल्ट, तुम्हारा सीक्रेट वेपन। तो अगली बार जब तुम बायोलॉजी उठाओ, याद रखो, ये रट्टा सब्जेक्ट नहीं है,